एक पेपर को हमने अलग अलग तरीके से मोड़ के रखा है। अब हम इनमें एक ही जैसा डिजाइन बनाएंगे। एक आधा गोला, ऐसे सीधे लाइंस, एक आधा त्रिकोण और फिर 2 लाइंस। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो सारे पेपर्स में डिजाइन सेम ही है, तो काटने पर हमें सेम ही चीज मिलना चाहिए। चलिए काट के देखते हैं। तो ये पहली वाली को खोलें तो हमें 2 हाथ पकड़ी हुई डॉल्स मिलती है। ये दूसरे वाले को खोले तो हमें ऐसे 4 डॉल्स मिलते हैं। इस वाली को खोले तो हमें 6 हाथ पकड़े हुए डॉल्स मिलते हैं। इसमें हमें 3 डॉल्स मिलते हैं और इसको खोलने पर हमें 5 हाथ पकड़े हुए डॉल्स मिलते हैं। तो डिजाइन तो सेम था, लेकिन हमें कितने डॉल्स मिलेंगे ये उस पेपर को कैसे फोल्ड किया था उस पर निर्भर रहता है। तो चलिए ये सीखते हैं पहले। अगर इस पेपर में हम ऐसी आधी गुड़िया बनाएं तो इसे काटने पर हमें आधी गुड़िया ही मिलती है। गुड़िया का आधा पार्ट मिसिंग है। तो इस आधी गुड़िया को अगर हमें पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे करना है कि एक ही कट में हमें गुड़िया के 2 कॉपीज मिले और वो बीच से जुड़ी रहे। अगर हम इस पेपर को ऐसे बीच से मोड़ते हैं और इस मुड़े हुए पार्ट में आधी गुड़िया बनाते हैं तो काटने पर हमें इस गुड़िया के 2 पार्ट्स मिलते हैं जो बीच में से जुड़ी हुई है। डॉल को इस लाइन पर मोड़े तो इसके दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। इस लाइन को इस डॉल का लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसे हम एक मिरर या दर्पण जैसे भी सोच सकते हैं। बीच में एक दर्पण है और गुड़िया का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब है। इस तितली को ही ले लेते हैं। इस लाइन पर मोड़ ले तो इसके 2 हिस्से एक के ऊपर एक बराबर आ जाते हैं। इसलिए ये लाइन इस तितली का लाइन ऑफ सिमेट्री या समरूपता रेखा है। तितली के जगह अगर हम ये रेक्टेंगल ले लें तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, इस पंचकोण में 5, लेकिन इस पैरेललोग्राम में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब वापस हमारे गुड़िया पर आ जाते हैं। आधे से एक गुड़िया तो बन गई, लेकिन हमें आधे से 2 गुड़िया बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पेपर को हमने ऐसे आधा मोड़ा था तो हमारी आधी गुड़िया डबल यानी पूरी हो गई थी। अब इसे अगर हम फिर से ऐसा मोड़े और इसमें गुड़िया बना दे तो खोलने पर हमारी आधी गुड़िया पूरी हो जाती है और दूसरी बार खोलने पर हमारी एक गुड़िया 2 यानी डबल हो जाती है। तो हमारे इन 2 गुड़िया के 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एक ये वाली और एक ये वाली। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री पे मोड़े तो दोनों गुड़िया एक के ऊपर एक आ जाती है और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री पर मोड़े तो हमारी एक पूरी गुड़िया आधी हो जाती है। अब मान लीजिए 2 फोल्ड्स के बाद हम एक और फोल्ड यहाँ इस तरीके से सेंटर में करें। तो अब अगर हम आधी गुड़िया बनाते हैं तो अब इसे काटने पर हमें कितने डॉल्स मिलेंगे? क्योंकि हर एक फोल्ड सेंट्रल एंगल को आधा करते रहता है, हमारा पहला फोल्ड आधे डॉल को पूरा करता है, दूसरा फोल्ड उस पूरे डॉल का डबल मतलब 2 डॉल कर देता है, तो हमारा तीसरा आधा फोल्ड इस आधे डॉल को 4 कर देगा। तो अब अगर इस पेपर को हम आधा एक बार, दूसरी बार,
तीसरी बार और एक चौथी बार करें तो अब इससे हम अगर आधा डॉल काटे तो हमें कितने डॉल्स बनेंगी ये हमें ज़रूर बताएं। तो हमने 1, 2, 4 ऐसे तो सारे डॉल्स बना दिए, लेकिन अगर हमें 6 डॉल्स बनाने हैं तो हम इस पेपर को कैसे फोल्ड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। पेपर को ऐसे आधा फोल्ड करने पर हमारे एक फोल्ड के वजह से आधी डॉल पूरी हो जाएगी। अब हमें उस पूरी डॉल के 3 कॉपीज बनाने हैं, तो हम उसको अगर ऐसा और ऐसे इस तरीके से फोल्ड करें ताकि ये 3 भाग एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, तो हमारे 3 डॉल्स बन जाएंगे। और क्योंकि हमें सिर्फ आधा डॉल बनाना है, इसको अगर मैं फोल्ड इस तरीके से करूं और आधा डॉल बनाऊं तो इसे काटने पर तो लास्ट फोल्ड की वजह से हमारी ये आधी डॉल पूरी हो गई। फिर 2 फोल्ड्स की वजह से हमारी ये पूरी डॉल के 3 कॉपीज हो गए, और क्योंकि सबसे पहले हमने पेपर को आधा मोड़ा था, ये 3 कॉपीज का डबल मतलब हमारी आधी डॉल की अभी हमें 6 कॉपीज मिल गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने 1 डॉल, 2 डॉल, 4 डॉल और 6 डॉल्स तो बना लिए। अगर हमें 5 डॉल्स बनाना है तो हमें पेपर को कैसे फोल्ड करना पड़ेगा, ये आप हमें सोच के बताइए। तो हमने पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड करके 1 डॉल, 2 डॉल, 4 डॉल और 6 डॉल्स बनाए। अगर हमें 5 डॉल्स बनाने हैं तो हमें पेपर को कैसे फोल्ड करना पड़ेगा, ये आप ज़रूर सोचिए। आप भी पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड करें और बहुत सारे डॉल्स बनाएं। थैंक यू।